जॉब छोड़ दिया, 50,000 का सैलरी छोड़ दिया, घर वाला वैल्यू नहीं करता, अभी मेरे को रोड पे ला दिया है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, उनको इंजीनियर का दर्द सोचना चाहिए। बताइए, इंजीनियर्स डे पे हम लोग आज धूप में एनआईटी से पढ़ करके, आईटी से पढ़ करके धूप में ये विश्वेश्वरैया भवन के सामने हम लोग को शौक लगा है। आप कुछ सोचिए इस बारे में। 3 साल का 4 साल का वेट तैयारी करके आए हैं, पेनल्टी पास आउट किए, 2 साल 3 साल जाके कोटा किए, फिर 4 साल कॉलेज किए, आज वही दिन देखने के लिए रोड पे सर 286 नंबर है। अभी हमको कुर्सी पर आना चाहिए, जॉब होना चाहिए। देखिए सर, मेरा नाम है, 286 नंबर है, ये क्या 168 लाया नंबर है, ये तो क्या सर मेरा। देखिए, ये देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये कहाँ से गरीब के बच्चे हैं। संविदा वाले से अगर पूछा जाए तुम सिविल इंजीनियर का सब्जेक्ट बताओ, नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो कुत्ता पाल लेंगे अपने नाम पे। एक भी संविदा वाले अपना सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएगा। नहीं सर, जलाना होगा, इस डिग्री का कोई महत्व नहीं है सर। तो वही चीज है, हम लोग अब नहीं। एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोगों में क्या किसी के पिताजी मंत्री हैं, किसी के पिताजी विधायक हैं, किसी के पिताजी बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। अगर किसी का भी बच्चा होता है यहाँ पर ना, किसी जो अंदर बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े से दफ्तर में 4 मंजिला इमारत में, अगर इनका बच्चा यहाँ होता ना, तब तक बात सुन ली गई होती। 5 साल बीटेक किया हुआ हो गया, हम लोग सोचते हैं अब हटेगा तो होगा, अब हटेगा तो ना, हटता है ना, होता है। तो काहे ले इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खोल रहे इतना सारा, बंद कर दीजिए सर। हमारे बिहार में खास करके सर डिप्लोमा छोड़ के बीटेक के लिए कोई जॉब नहीं है सर। यही छोड़ के कहाँ जाए वो बच्चे, बताइए। मंत्री जी नितिन नवीन जी, अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसको सही कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। ये बच्चे, इनके परिवार, बिहार के लोग आपको इसीलिए तो चुनते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये पटना के विश्वेश्वरैया भवन है, यानी कि यहाँ पर जो बिहार के बड़े इंजीनियर्स हैं, इसको इंजीनियर भवन भी कहते हैं, यहाँ बैठते हैं। और आज इंजीनियर्स डे है, जो कि यही विश्वेश्वरैया साहब जो थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, उनके जन्म दिवस पर, बर्थ एनिवर्सरी के दिन बनता है। और यहीं पर आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है एई भर्ती को लेकर, जो कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित कराई गई थी। तो यहाँ हम आए हैं छात्रों समझने के लिए उनके मुद्दे क्या हैं, किस बात को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो नारे आप सुन रहे हैं कि वो बीपीएससी के अधिकारियों को चोर कह रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो पूरा विषय क्या है, कौन बताएगा? आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार जयंत है। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने भुवनेश्वर से पढ़ाई की है। भुवनेश्वर से। बीटेक किया आपने? हाँ, बीटेक किया है, ग्रेजुएट। इस फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। हाँ। अब क्या पूरा मसला, थोड़ा विस्तार से बताइए। पूरा मसला है कि बीपीएससी एई के रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स की भर्ती के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी लेता है, जिसे कहते हैं बीपीएससी एई, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर एक रूल आता है 2022 में, एक अमेंडेड रूल आता है, रिटन रूल आता है, जो हमारे पास, हम लोग यहाँ पे एक फुल प्रूफ एविडेंस के साथ खड़े हैं। कोई बॉलीवुड का थ्योरी नहीं है, हॉलीवुड का कोई ड्रामेटिक सोसाइटी यहाँ पे नहीं है, एक एविडेंस के साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक रूल अमेंड होता है 2022 में, वो रूल ये कहता है, वो रूल बीपीएससी एई के रिक्रूटमेंट को 2 पार्ट में बाइफर्केट कर देता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वाले कैंडिडेट के लिए और एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। होता यूँ है कि हमारा एग्जामिनेशन 400 नंबर का होता है। उस रूल के हिसाब से बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 25 मार्क्स, माइंडेड एक्स्ट्रा 25 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। फिर रिजल्ट पब्लिश होता है और कहानी कुछ और होता है। होता यूं है कि उस अमेंडेड रिटन रूल में जो बोला गया था कि एक्स्ट्रा 25 मार्क्स दिया जाएगा, वो होता नहीं है। एक्चुअली वो एक्स्ट्रा 25% दिया जाता है। इन्हीं के अमेंडेड रूल के हिसाब से जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा 25% बन जाता है 133 मार्क्स। अब बताइए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट को आप ऑलरेडी 133 नंबर एक्स्ट्रा दे के बोल रहे हैं कि कम्पीट करो, ये कैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है? आप लोग 0 से शुरू करते हैं, वो 133 से शुरू करते हैं। वो लोग 133 नंबर ऑलरेडी आगे हैं,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और बात यहाँ नहीं है, और बात यहाँ नहीं है, अभी अभी मैंने बताया कि 2 पार्ट में बाइफर्केट कर दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड कैंडिडेट और एक फ्रेशर। उनको तो 133 नंबर ऊपर दे दिया गया और हमारे मार्क्स को 3/4 कर दिया गया, हमारे मार्क्स को हटा दिया गया। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले रहे हैं जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला कैंडिडेट यहाँ से शुरू कर रहा है और फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ से शुरू कर रहा है। पूरा वैकेंसी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले कैंडिडेट ले जाते हैं। हमारा इसी बात पे प्रोटेस्ट है, हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार, जो कि इटसेल्फ एक इंजीनियर है, और ये बहुत शर्मसार की बात है कि आज ये जो रूल लाया है, ये जो स्कैम लाया है, आई डू नॉट फियर सेइंग दिस, ये रूल लाने कैसे ये स्कैम ही है, एक तरह से देखा जाए तो स्कैम है। देखिए हम आपको उसके बाद हम बताते सर। देखिए, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ, हम एनआईटी भोपाल से 2023 के पास आउट है, सिविल है सर। देखिए 113 वैकेंसी आई थी 2 से 3 मंथ पहले, ठीक है। उसका रिजल्ट अभी तक मैं जारी कर दिया, जो डिपार्टमेंट का नाम है पीएचडी डिपार्टमेंट है सर। 113 वैकेंसी आई थी। देखिए सर, ये बच्चे, ये मेरा रिजल्ट है सर 286, ये मेरा आई गॉट 286। देखिए सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले बच्चे हैं जिनका 168 है सर। 400 का एग्जाम होता है सर, उसमें ये बच्चे 168 ये रिटर्न मार्क्स में आए, बट ये सेलेक्टेड है। बट हेयर आई एम गॉट इट कितना 286, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ सर। बस एक सिंपल सी लॉजिक है सर, 400 का एग्जाम होता है, उसमें 400 में इसको 133 नंबर फ्री का दिया जाता है, जो ये कहीं से भी सही नहीं है। रूल यही है कि हर एक, आप कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, आपको भी फायदा मिलना चाहिए। आप बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 ईयर का 1 साल का 5 नंबर दीजिए, 5 साल का 25 नंबर दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर वही चीज़ को आप 133 नंबर बना के दे देते तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। और एक बात सर बताते हैं, हमारे बिहार में खास करके सर डिप्लोमा छोड़ के बीटेक के लिए कोई जॉब नहीं है सर। यही छोड़ के कहाँ जाए वो बच्चे, बताइए कहाँ जाए, ये बात बताइए सर। डिप्लोमा वालों को बीटेक वाला एलिजिबल नहीं करता है, वो बच्चे कहाँ जाए। हम लोग क्या एनआईटी से पास आउट है सर, टेक्निकल ग्रेजुएट है, इतना कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन तो नहीं है। 3 साल का 4 साल का वेट तैयारी करके आए हैं। एनआईटी पास आउट किए, 2 साल 3 साल जाके कोटा किए, फिर 4 साल कॉलेज किए। आज वही दिन देखने के लिए रोड पे सर 286 नंबर है। अभी हमको कुर्सी पर आना चाहिए, जॉब होना चाहिए। देखिए सर, मेरा नाम है 286 नंबर है, ये क्या 168 लाया नंबर है, ये धोखा सर मेरा। देखिए, ये देखिए सीधा लिखा हुआ है, ये कहाँ से गरीब के बच्चे हैं, पापा बिजनेस करते हैं। बच्चे साफ तौर पर ये कह रहे हैं, इनका जैसे कह रहा है, क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार मेरा नाम है। सुरेंद्र कुमार इनका नाम है। ये पहले जाकर कोटा में तैयारी करते हैं, खपते हैं, उसके बाद जाके 4 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब नौकरी लेने का मौका आता है, और कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, एनआईटी से पढ़ा हुआ है लड़का, मेहनत करने के बाद जब जॉब लेने की बारी आ रही है तो उसमें कंपटीशन में खड़े होने को तैयार है, मगर समानता होनी चाहिए ना। प्लेसमेंट छोड़ दिया, 7 लाख का एलएनटी का प्लेसमेंट छोड़ दिया, आईडी कार्ड नहीं आता दिखा देता। एलएनटी का 7 लाख का पैकेज छोड़ के आया कि बिहार में रहना 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है प्राइवेट जॉब में, क्योंकि हमारे बिहार में आया एक अपॉर्चुनिटी है, उसको लेने के लिए आया। मैं जॉब छोड़ दिया, 50,000 का सैलरी छोड़ दिया, घर वाला वैल्यू नहीं करता, अभी मेरे को रोड पे ला दिया है। कहाँ से रहे, रूम भाड़ा नहीं है मेरे पास। बोलता है तू एनआईटी से पास किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोलता है। एनआईटी का डिग्री रहते हुए कोई वैल्यू नहीं है। 286 नंबर है, देखिए 286 है सर। ये इस वाला कमेंट वैकेंसी में भी 298 नंबर है मेरा, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा। ये जो रूल है इसमें चाहे, जी मेरा नाम श्याम बाबू कुमार हुआ, ये रूल ऐसा बना हुआ ना कि चाहे कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो वो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये रूल को ऐसे मैनिपुलेट किए हैं। देखिए सीधा तौर पर एक सिंपल वे में बताएंगे, अगर 400 मीटर का रेस है और आप और हम दोनों दौड़े, आपको बोल दिया गया कि 133 मीटर आप फ्रंट पे रहिए, आगे रहिए, और फिर उस रेस को कंप्लीट हम कर पाएंगे? अब तो पीडी नहीं है, अलग चीज़ है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि ऐसा रूल मैनिपुलेट किया गया है कि अब जो भी वैकेंसी आ रही है सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले का ही रिजल्ट हो रहा है। अभी देखिए 32/2024 पीएचडी का रिजल्ट आया है, हमारे पास आरटीआई का, बीपीएससी से हम लोग आरटीआई मंगाए हैं। देखिए जितना भी वेटेज वाले कैंडिडेट है, जितना 1 से लेकर के सारा टोटल, कोई भी देखिए इंडिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे एक ही कम्युनिटी का सारा रिजल्ट हो जाए। मान लीजिए कि संविधान में भी लिखा है कि एसटी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, लेकिन हमारे बिहार में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम कॉन्ट्रेक्चुअल हो तो तुम्हारे लिए नौकरी है। 38 कॉलेज खोले हैं माननीय मुख्यमंत्री, जो कि खुद नीतीश कुमार एक इंजीनियर है, उनको इंजीनियर का दर्द सोचना चाहिए। बताइए, इंजीनियर्स डे पे हम लोग आज धूप में एनआईटी से पढ़ करके, आईटी से पढ़ करके धूप में ये विश्वेश्वरैया भवन के सामने हम लोग को शौक लगा है। आप कुछ सोचिए इस बारे में। और हम लोग पता है 2 साल से
ऑफिस के किसी भी कोई भी टॉप मोस्ट मिनिस्टर हो, किससे नहीं मिले आरसीडी। आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है नौकरी 2 साल से, लगभग 2 साल से चल रहा है, जब से ये रूल आया है। रूल आया, देखिए बिहार सरकार में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी इतना ज़्यादा चरम पे है। कोई भी रूल बनता है तो पहले रिव्यू किया जाता है कि इसका रूल का आउटपुट क्या होगा। कोई रिव्यू नहीं हुआ। और हम जब ये बात हम लोग रिजल्ट हम लोग पहले ही बोल, अधिकारी से मिले अभी तक आप? जी बिल्कुल, यहाँ आरसीडी के सचिव से मिले हुए थे। उनका नाम पता नहीं, वो साउथ के हैं, संदीप कुछ करके साउथ के हैं। उनसे मिले तो वो बोल रहे हैं क्या, और यहाँ के ओएसडी हैं उनसे भी मिले तो उनका उनका नाम दीपेश जी है, दीपेश कुमार। उनसे भी मिले, हम लोग खुद, वो हमारे चेहरे को जानते होंगे। वो बोले कि यार तुम लोग तो अच्छे से पहचान गए। वो बोलते हैं क्या कि देखो बाबू तुम लोग के साथ गलत हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कैबिनेट से अप्रूव्ड है, जीएडी का रूल है, हम लोग उसको फॉलो करें। भाई अगर इन लोगों के साथ गलत हुआ है और अधिकारी खुद मानते हैं इस बात को, तो जो पीछे से आवाज आ रही है कि इसको सही कौन करेगा, इसीलिए तो सरकार चुनी जाती है। और ये जो अधिकारी हैं, क्या उनके बच्चे अगर यहाँ धूप में खड़े होते इस वक्त ही 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अगर वहाँ आपके इस जगह पे आपके बच्चे होते, इस देश के, इस प्रदेश के अधिकारी बताएं, जो बड़े अधिकारी हैं वो बताएं, इस प्रदेश के जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, अगर उनका बेटा यहाँ पर खड़ा होता तो क्या 2 साल उनको खड़ा होना पड़ता यहाँ पर? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है 1000 सीट आया है, 1024 सीट आया है, तो ये करीब 8 साल बाद इतनी वैकेंसी आई है। ठीक है, इसके पहले जो वैकेंसी आया है उसमें 100-150 ऐसे सीट रहा है। दूसरी बात ये कि जो संविदा कर्मी है वो हर एडवर्टाइजमेंट में 133 नंबर का अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जिस कारण से कि किसी भी पेपर में किसी भी फ्रेशर का हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सीट भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, 100-150 सीट आ रहा है। सीटें आई थी इस बार 1024 सीटें आई हैं। हाँ, टोटल सीटें 1024 है। नौकरी कब आई थी? 2000? इसके पहले जो आई थी वो 2017 में एडवर्टाइजमेंट आया था, उस समय 1250 सीट आया था। उसके बाद अभी 2025 में 1024 सीट आया, जो कि पूरे 8 साल बाद आया है इंजीनियर्स के लिए। दूसरी बात यह कि जैसे कि बिहार में 40 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर साल करीब 40-50 हज़ार बच्चे निकलते हैं। उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 8 साल बाद 1000 सीट लाने का क्या मतलब है? उससे अच्छा ना लाए, और ला भी रहे हैं तो उसमें संविदा कर्मी को बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल इन्होंने उठाया है कि भाई इतने संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार में, या तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना बंद कर दो, वरना बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी मांगेंगे तो कहाँ से दोगे? आप लोगों के पास नौकरी है नहीं, नौकरी दोगे भी तो हज़ारों बच्चा है, और उसके बाद कंपटीशन की जब बारी आएगी तो आप ऐसा नियम बना दोगे कि बच्चा घूमता रह जाए। एक बात हम बोलना चाहते हैं कि इस रूल में एक डिमेरिट और भी है कि ये जो रूल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लाया गया था जो संविदा पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस रूल को इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि आज हम संविदा पे काम कर रहे हैं, हम एग्जाम दिए, इस 133 मार्क्स का वेटेज का हम एडवांटेज लिए, और एडवांटेज लेने के बाद हम परमानेंट हो गए, हम परमानेंट यही हो गए। हम किसी डिपार्टमेंट में साल भर से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ दिए या फिर कर रहे हैं। करने के बाद भी अगर कोई वैकेंसी आता है तो मेरे पास 133 मार्क्स का एडवांटेज है, हम एग्जाम देंगे, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अगर पथ निर्माण विभाग का बहाली आता है उसमें भी वो लोग भर देते हैं, वो छोड़ के उसमें चले गए। और एक बात और होता है कि जो इसमें टॉप करता है उसका प्रमोशन भी पहले होता है। वो लोग को 133 मार्क्स मिलता है और वो लोग टॉप कर जाते हैं, उनका प्रमोशन भी सबसे पहले होता है। अगर कोई फ्रेशर 1-2 बच्चा पहुंच भी गया, वो जिंदगी भर असिस्टेंट इंजीनियर में ही मर जाता है। सर आज इंजीनियर्स इतना दर्दनाक। अगर आज कुमार राजीव ने है सर नाम, आज इंजीनियर्स डे है सर। आज अगर एम विश्वेश्वरैया साहब को अगर उस वक्त अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता, उनको भी एज ए फ्रेशर जो है सो उनको कह दिया जाता कि आप एलिजिबल नहीं हैं, चूँकि वो अंग्रेज का समय भी था, तो आज क्या हम लोग इंजीनियर्स डे मना रहे होते? तो इस वक्त से इसको सर हम लोग ये एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अभी जो हमारे मेरिट पे बच्चे हैं 306 नंबर ला करके उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको जब ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कि भाई आप अपना पोटेंशियल दिखाएं डिपार्टमेंट में जाके, तो फिर कैसे होगा सर? आज अगर सर इंजीनियर्स डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ये जो नौजवान हैं, इंजीनियर्स हैं, ये किसी काम में लगें, नौकरी पर लगें, इनोवेशन करें, राष्ट्र निर्माण में मदद करें। पर जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मौके नहीं मिलेंगे, राष्ट्र निर्माण कहाँ से होगा? अब घर पर बैठकर, घर फूंक कर तो इनोवेशन होगा नहीं है। डिग्री मत चलाइए भाई, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने अर्जित की है। आरसीडी मिनिस्टर से मिले, एनआईटी रायपुर रिप्यूटेशन मतलब कॉलेज है, समझ सकते हैं। वहाँ से हम लोग को कुछ मतलब ये हो नहीं पा रहा था, इसके कारण हम लोग डिग्री रख के कुछ करना चाहते नहीं है। इससे बढ़िया हम लोग जला के खत्म ही कर देते हैं। आप लोग अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, आप बता रहे हैं, ऑलमोस्ट आईआईटी एनआईटी और मतलब अच्छे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे यहाँ हैं। तो प्राइवेट जॉब का क्या चक्कर है कि वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही थी? ये सरकारी की तरफ क्यों? देखिए बिहार में, देखिए
बिहार में रह के जॉब करना चाहते हैं, बिहार में इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए बाहर में तो जॉब हम लोग को मिल ही जा रहा है सर। अपने स्टेट में जॉब करना चाह रहे हैं सर, जहाँ पे 1 मार्क्स से, जहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स से हजारों बच्चे आगे और पीछे हो जाते हैं, 0.3 मार्क्स से हजारों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, वहाँ पर 133 मार्क्स का एडवांटेज किसी को दिया जाता है। नहीं सर, जलाना होगा, इस डिग्री का कोई महत्व नहीं है सर हम लोग आरसीडी मिनिस्टर से हम लोग आरसीडी मिनिस्टर से 4 बार मिले हैं, वही नोडल एजेंसी है, और उनका बोलना है आरसीडी मिनिस्टर का नितिन नवीन जी का कि ये गलत है, गलत रूल है, हम आपके साथ हैं। तो जब आप जान रहे हैं कि गलत है, मंत्री जी नितिन नवीन जी, अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसको सही कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। ये बच्चे, इनके परिवार, बिहार के लोग आपको इसीलिए तो चुनते हैं कि कुछ गलत हो तो उसको सही किया जाए। मीना सर से भी मिले थे तो वो बोल रहे थे कि हम आरसीडी में थे, ये रूल आया था। अमृतलाल मीना से हम लोग मिले हुए थे, मुख्य सचिव से जो इनके पहले थे, और ये पढ़ते अमृत भी आरसीडी में ही थे। जो भी आरसीडी से, हम लोग आरसीडी को क्यों करें? क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी है, अब तो वो हो गए हैं चीफ सेक्रेटरी, अब वो हो गए हैं, तो उनसे भी हम लोग मिले थे। तो वो लोग, सब लोग मानने के लिए तैयार है कि गलत हुआ है, लेकिन सही कौन करेगा ये हम लोग को पता ही नहीं लग रहा है। नोडल एजेंसी हमारी आरसीडी है, हम लोग बात ही तो कर रहे हैं, अरे गेट पे क्या, अरे उन लोग को हटा दीजिए। ठीक है पीछे आराम से देखिए, तो वही चीज है, हम लोग अब नहीं, हम लोग बोल रहे हैं सर कि आप लोग प्राइवेट जॉब करना क्यों नहीं चाहते हैं? सर हम लोग बिहार यहाँ माझी के धरती से पैदा हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो। यहाँ मान लीजिए सपोज कोई भी कंपनी आकर बिहार गवर्नमेंट में अगर काम करती है तो हमारा नोडल एजेंसी एज ए क्लाइंट वर्क करती है सर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बिहार डेवलप हो, ये नहीं कि दूसरे स्टेट में जाके LNT अगर दूसरे स्टेट में काम करती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करती है तो वहाँ का स्टेट का सब कुछ GST WST से जितना है सब कुछ वहाँ का डेवलप होगा। यहाँ का स्टेट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम लोग चाहते हैं यहाँ की पुलिया सही है। अगर बिहार डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो एज ए क्लाइंट रोल काम करेंगे सर। मान लीजिए सपोज LNT हमारे यहाँ काम करेगी तो बिहार BCRDC से जाएंगे क्लाइंट होकर के, वहाँ पे हम लोग अच्छे से चेक करेंगे, वहाँ की क्वालिटी गुणवत्ता को अच्छे से चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही बन रही है कि नहीं बन रही है। पता चल रहा है पुल उद्घाटन होने से पहले पुल ध्वस्त हो जा रही है, इसमें किसकी कमी है? तो बिहार के एक बात बताते, संविदा वाले से अगर पूछा जाए तुम सिविल इंजीनियर का सब्जेक्ट बताओ, नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो कुत्ता पाल लेंगे अपने नाम पे। एक भी संविदा वाले अपना सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएगा। टक्कर ले ले हमसे, हम फरियाद लेंगे उनसे, कोई डिग्री नहीं हो सकता है। तो बिहार के नौजवान बिहार का भला चाहते हैं, वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में रह के काम करना चाहते हैं। उनको बिहार की चिंता है, बिहार के नौजवानों को बिहार की चिंता है, पर बिहार के नौजवानों की चिंता सरकार कब करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी देखिए हमारा जो कंबाइंड वैकेंसी, उससे पहले वैकेंसी आया था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, BPSC एग्जाम कंडक्ट की थी, 112 वैकेंसी था, और इसमें आपके सामने प्रूफ देखिए सारे बच्चे एक्सपीरियंस सिलेक्टेड हैं। फ्रेशर में अगर हुआ भी है 2-4 लड़कियां थी जिनको 35% का वेटेज मिलता है, उनका सिर्फ रिजल्ट है, बाकी एक भी लड़के का रिजल्ट नहीं। देखिए सर आपके सामने है RTI का रिप्लाई, कल RTI से हम लोग मंगवाए हैं सर, एक भी फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या, विडंबना क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का इंजीनियर अगर एक बार परमानेंट हो गया किसी वैकेंसी में तो वो वहीं नहीं रुकता है, उसके पास समझिए रामबाण है। जो भी वैकेंसी आ रही है अपकमिंग 25 में, 26 में, 28 में, वो एक बार परमानेंट होने के बाद भी हर वैकेंसी में एक्सपीरियंस का वेटेज क्लेम करते हैं, उनको वेटेज मिलता है और उन्हीं का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है, क्योंकि डिफरेंस 133 नंबर का है सर। एक ही इंजीनियर एक ही बताते हैं। मेरा सेंटर इससे पहले भागलपुर पड़ा था, इससे पहले जो कंबाइंड एग्जाम हुई है वहाँ पे मेरे रोल नंबर के जस्ट आगे वाला लड़का चीटिंग करते पकड़ा गया। वहाँ के जो एग्जाम के नोडल अधिकारी हैं उसको हमने सारी रोल नंबर सारा जो चीटिंग हो रही थी, वो सर बाहर जाता था और एक फर्रा लेके आता था, सारा रंग देता था। ऐसे नियम है कि कोई बच्चा एग्जाम के ड्यूरेशन में बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो हमेशा हर एक पेपर में जाता था और बाहर से लिख के चले आता था। इसका जो भी ऑफलाइन ये चैनल है BPSC का पोर्टल पे वो कंप्लेंट कर दिया हमने, और सर मेल किया हमने मुख्यमंत्री को, जितने भी हमारे जो कंसर्न अधिकारी और जो नेता हैं उनको सबको हमने मेल किया, लेकिन सर वो कुछ नहीं हो पाया आज तक। 25% देखिए सर, मैंने क्या है कि इंजीनियरिंग में क्या है सर, इंजीनियरिंग में, अरे वेट रुको ना यार, इंजीनियरिंग में क्या है सर 10 से 12 डिपार्टमेंट में, जिसमें नोडल एजेंसी मतलब ऑल इन ऑल जो RCD है। देखिए इंजीनियरिंग में सर 10-12 डिपार्टमेंट, एक दो काम नाम बता दे रहे हैं, जैसे RCD हो गया, WRD हो गया, PhD हो गया, ठीक है ना, MWRD हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। देखिए रूल क्या है सर कि ये लोग रूल लाया था तो उसमें बोला था, जैसे मान लीजिए सर
आरसीडी काम के रोड वगैरह ये सब चीज़ करना। तो ये लोग क्या करना, मान लीजिए सर अगर कोई ब्रिज का काम कर रहा है तो ब्रिज वाला का भी जो एक्सपीरियंस अगर उसको एक साल या 2 साल या 5 साल का काम कर रहा है उसको क्या कर रहा है, और आरसीडी का वैकेंसी आ रहा है या किसी का भी वैकेंसी आ रहा है उसका मतलब एक्सपीरियंस होना इसमें भी कंसिडर कर रहा है। जबकि ब्रिज का सर कंस्ट्रक्शन और रोड का कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट है। उसका WRD में क्या होता है, कैनाल बनता है। अब सोचिए कैनाल का ये कंस्ट्रक्शन और आपका रोड का कंस्ट्रक्शन ये टोटली डिफरेंट है कि नहीं, तो उसका भी वेटेज जो है ना सर इसमें दे रहा है। ये क्या तरीका, अगर मैं थोड़ा सा आप लोग विचार भी करते होगे ये जो इस तरह की कमियां होती है, इस तरह की जो नियम कानून बनते हैं, आप लोग चर्चा करते होगे ना, ये लोग बैकडोर सेंटर करा है। क्यों बनते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे बैकडोर सेंटर इसमें क्या है सर, देखिए कुछ बिहार के कुछ MLA लोग की वाइफ का इसमें वो एजेंसी है जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू हायर करती है। अभी प्रशांत किशोर भी ये मुद्दा उठाए थे, ठीक है, तो उसी के थ्रू ये लोग ये थर्ड पार्टी के थ्रू एजेंसी के थ्रू हायर कराता है, उसमें कुछ ये लोग को पैसा बिल्डिंग मिल जाता है, यही रीज़न है मेन। और देखिए ये जो पुल गिरा एक बात बड़ी होती है कि बिहार में जो बच्चों की बुद्धि है बहुत तेज है, बिहार का ब्रेन बहुत तेज है, पर वो बाहर जा रहा है ना। जब अच्छे लोगों की बात होती है बिहार के तो सब बाहर सेटल हैं, पर ये नौजवान बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। एक बात बड़ी होती है IT पार्क की, मैं देखता हूँ ना, IT सिटी बने बिहार में, या बिहार में रोजगार कैसे आए इसकी बड़ी चर्चा होती है। उसके लिए कहा जाता है कि भाई फैक्ट्रियाँ लगे हैं ना, कई लोग कहते हैं IT पार्क आने चाहिए, कई IT पार्क का ऐलान भी हुए। आप लोगों को कैसे क्या लगता है, मतलब रोजगार कैसे हम डेवलप लोग होगा? तो सिविल इंजीनियर है, और ये जो अभी पिछले रिसेंटली आप न्यूज़ सुने होंगे कि बिहार में पुल गिर रहा है, पूरे वर्ल्ड में बदनामी, एक मिनट, वर्ल्ड में पूरे बदनामी हुआ कि पुल गिर रहा है। बिहार का क्या क्वालिटी है इंजीनियर का, यही हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट वाले इंजीनियर है, देखिए सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच होता है, पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की होगी। पढ़ाई वही की, देखिए पढ़ाई में अंतर होता है ना। एक देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, पढ़ाई का रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये बच्चे हैं चेतनानंद, इनका जो है सिविल इंजीनियरिंग में 38 मार्क्स है, जो कि कोर ब्रांच होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पेपर 6 होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इनका 38 मार्क्स है, और ये 190 मार्क्स लाए हैं टोटल आउट ऑफ 400, और ये सेलेक्ट हैं, ये सेलेक्ट हैं, ठीक है। और ये समझिए कि ये सेलेक्ट हैं 190 मार्क्स ला करके। इनका कोर ब्रांच में आपको हम एकदम फैक्ट दिखा रहे हैं, ब्रिज गिरने का फैक्ट बता रहे हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पेपर 6 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग एग्जाम देते BPSC का। ये 38 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क में 38 मार्क्स लाए। और ये देखिए ये हमारे मार्क्स हैं, ये देखिए क्या है, मेरा पेपर 6 में 84 मार्क्स है, और हम कहाँ हैं तो सिस्टम से बाहर हैं। हम चाह रहे हैं कि पुल को बचाएं, लेकिन पुल गिराने वाले को आप अंदर ले रहे हैं, तो पुल तो गिरेगा ही। अब तो खुद चाह रहे हैं कि पुल गिरे, पैसे आए, फिर वो टेंडर पास हो, फिर हमारे मंत्री को, ब्यूरोक्रेट को, सबको मिले, हमारे रिश्तेदार को टेंडर मिले और पैसा है। और हम लोगों को क्या किया, देखिए किसी भी पेपर में हमारा 84 मार्क्स है, 70 मार्क्स है सिविल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच में, और हम आउट ऑफ 184 मार्क्स ला करके रोड पे आए। देखिए बिहार में आज हम लोग इतने दुखी हैं कि आज इंजीनियर्स डे है, और इस धूप में देखिए कितना धूप है, आप भी परेशान हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सुबह से बिना खाए पिए इंजीनियर्स डे पे रोड पे भटक रहे हैं, बैठ करके यहाँ पे एक समोसा खाएं, काफ़ी लोग परेशान था। पढ़ाई की आपने? हम बीटेक किए हैं सिविल इंजीनियरिंग, मेरा देखिए 2017 पास आउट है, अभी तक इस झेल में फंसे हुए हैं। 17 से 25 8 साल हो गए पास आउट हुए, 8 साल से क्या कर रहे हैं? बस इसी झेल में तैयारी करते हैं, 1 नंबर से छूट जाता है। 3 मार्क्स से मेरा छूट गया था, 3 मार्क्स से 133 अलग चीज होता है, 3 मार्क्स से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, 3 मार्क्स से। तो वही है, दिलो दिमाग में क्या नहीं, असर रहता है? ये परिवार वालों को प्रेशर भी रहता छोड़ दिया उन लोगों ने, वो जान रहे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दिया उन लोगों ने। उन्हें हमें कोई होप नहीं दिखता है, क्योंकि ना हम बिहार के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं। सबकी उम्र निकल रही है, शादी ब्याह कोई कुछ नहीं पूछता है। बेरोजगारी बिहार में तो जानबे करते हैं कि क्या होता है, नौकरी है तो आपको सब कोई पूछेगा, नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला है, वही हाल है सबका 30+। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, जो अक्सर पूछा जाता है कि भाई बिहार में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ियाँ क्यों हैं, क्यों पुल गिरते हैं बिहार में आखिरकार, तो उसका जवाब कितना इन्होंने तरीके से बताया है कि भाई जो पुल बनाने वाले हैं वो ऐसे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जो नंबर ही नहीं ला पा रहे हैं। एक्सपीरियंस है भी, मगर अगर क्वालिटी नहीं है तो कैसे आएगा? और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली हुई है, वो यहाँ सड़क पर भटक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुल गिरेंगे ही। नियम आया सर शुरू में 2017 के बाद से, तो इसमें ये था कि जब तक ये नियमित बहाली नहीं आता है तब तक ये नियम रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। लेकिन ये वैकेंसी फिर जब आया तब तक कॉन्ट्रैक्ट वालों को मिलता गया, और ये नियम को एक्सटेंड करता गया लोग, ये बैकडोर से। और जो भी एजेंसी इसमें शामिल है वो बैकडोर से उन लोगों को फायदा पहुंचाती गई, और हम लोग फ्रेशर इंजीनियर ऐसे ही ऐसे रह गए सर। बैकडोर से कैसे फायदा पहुंचाते, थोड़ा समझाओ मुझको। सर आखिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर? कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के लिए कोई प्रक्रिया होती होगी ना? इसमें क्या होता है कि सर क्या है कि जैसे कि आदमी मतलब ये वैकेंसी जो सर जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ठीक है ना,
तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये लोग सोचता है कि मतलब फास्ट प्रोसेस के थ्रू, जैसे कमीशन क्या करता है तो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, 6 महीना टाइम लग जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये लोग कराता है ना, तो किसी एजेंसी को हायर कर लिया, 1 महीना 2 महीना बैक डोर सेंटर करा के कुछ पैसा उसे ले दे के ये लोग 1 महीना के अंदर ये लोग करा लेता है, 1 महीना के अंदर हो जाता है। पैसा ले दे के करा लेते हैं, ये बात कहाँ से आती है? आप लोग कैसे कह रहे हैं? अरे भाई श्योरिटी है सर, आप सोचिए ना। आप लोगों में कोई ऐसा है जिससे मांगा गया ऐसा? अरे सर बहुत लोग यार यहाँ पैसा देंगे हाँ, तो नौकरी लगेगी। अरे सर बिना ये किए हुए किसी को 80,000 की नौकरी मिल जाएगी, आप ही बताइए ना। 80,000 की नौकरी मिल जाएगी, इतना आसान है सर। और एक्सटेंड क्यों हो रहा है? उसमें लिखा रहता है सर कि एक पेज वो ऑफर। जिनका होता है वो कौन बच्चे? वो भी तो बीटेक किए हुए हम हैं, लोग जैसे बच्चे आप ही लोग रहते जैसे ही हैं। हैं। तो उनमें कमी क्या है? उनका क्यों नहीं होना चाहिए? वो लोग अगर वो इतने क्वालिफाइड है तो वो मेरिट में क्यों पीछे रह जा रहा है? अगर वो अच्छे इंजीनियर होते तो मेरिट में भी ले आते हैं, लेकिन मेरिट में वो 170 और 180 लेके क्यों आते हैं? नंबर सर ये बात है ना। वो भी जो 38 नंबर उनको आया है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो तुक्का मार के 38 लाए हैं। ये बात पे और ध्यान देना चाहिए। वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल तुक्का मार के 38 आए हैं। यदि निगेटिव एक बात और, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट का एग्जाम होता है, चाहे किसी भी कमीशन के द्वारा हो, उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें भी पहले होता था। ये रूल के लाने से पहले मेंस हट गया, इंटरव्यू हट गया, सिंगल स्टेज एग्जाम लाया गया। क्या होता है? सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होता है। एक स्टेज एग्जाम में एसडीओ बन जाते हैं, एई बन जाते हैं एक स्टेज एग्जाम में। उसमें 133 मार्क्स का वो 133 मार्क्स का बोनस मार्क्स दिया जाता है। 1 मार्क्स का बोनस मार्क्स होता है, 2 मार्क्स का बोनस मार्क्स होता है। अगर आप जनरल से एसटी कम्युनिटी का भी डिफरेंस देखते हैं तो मुश्किल से 10 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आ पाता है। यहाँ पर 133 मार्क्स का डिफरेंस दिया जाता है और किसी का सिलेक्शन नहीं होता है इसमें। ये एक तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए ये सीधी भर्ती है। यहाँ बोला जाता है जो भी कमीशन होती है इंडिया के किसी भी कमीशन में लेवल 9 का जॉब है, गैजेटेड पोस्ट है। सारे स्टेट में कोई कहीं भी ऐसा रूल नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे बिहार में इन लोगों को क्या हो गया है कि ये इसमें भी एक्सपीरियंस मार्क्स, वेटेज मार्क्स ये सब करके क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एक लाइन में इन सबकी डिमांड बोली जाए तो सिर्फ इतना है कि भाई जो काबिल लोग हैं, इनमें भी ऐसा नहीं कि सबकी वकालत कर रहे हैं, जो काबिल लोग हैं, जो एग्ज़ाम के रिजल्ट में अच्छा नंबर अपनी क्वालिटी की वजह से ला सकते हैं, उनको नौकरियां दी जाएं, पारदर्शी तरीके से दी जाए। यही एक बेसिक सी डिमांड है। ये जो 133 का एकदम आंकड़ा छलांग लगा दी गई है, इनके पास एक्सपीरियंस पर जब रिजल्ट आ रहे हैं तो उनके नंबर देखिए, इन लोगों के आधे भी नहीं है और वो शुरू 133 से कर रहे हैं, ये 0 शुरू कर रहे हैं। बहुत ही जायज़ डिमांड है। और जैसा इनका कहना है कि जिस सूबे का, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर रहा हो, जिसने खुद बीटेक किया हो, वो अगर इनका दर्द नहीं समझेगा तो आखिर कौन समझेगा? अच्छा ये बताइए, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोगों में क्या किसी के पिताजी मंत्री हैं? किसी के पिताजी विधायक हैं? किसी के पिताजी बड़े अधिकारी हैं? इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। अगर किसी का भी बच्चा होता यहाँ पर ना, किसी जो अंदर बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, बड़े से दफ्तर में 4 मंजिला इमारत में, अगर इनका बच्चा यहाँ होता ना तो अब तक बात सुन ली गई होती। यही एक बड़ी समस्या है। सर आप बैठिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप नॉलेज लेकर तो बैठिए। ये सब कोई भी अगर कंपनी में जाती है ना सर, बिहार गवर्नमेंट में जो भी जॉब करते हैं, यही जॉब करते हैं, तो ये एज ए क्लाइंट रोल जॉब करते हैं सर। ये जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए, इनके पास नॉलेज ही नहीं है। जो प्राइवेट इंजीनियर से ये काउंटर कर पाए कि तुम मटेरियल खराब यूज किए हो, कोई भी जितना कंपनी यहाँ बिहार में वर्क कर रही है वो काउंटर नहीं कर सकता है, एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। यहाँ तक कि इसको ग्रेड नहीं मालूम है कि क्या कौन सा ग्रेड कंक्रीट का डाल रहा है, कौन सा स्टील यूज कर रहा है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। अभी तो ये बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, पुलिस इसलिए गिरते हैं। पुलिस लिए नहीं गिरते हैं, नॉलेज रहना का ना सर। एग्जाम्पल है ना सर, एक हम कहते हैं सर, अगर एक अभी है ना, अभी सब अभी ऑन ड्यूटी है सर, अगर ये बोल दे पूरा सिविल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट का पूरा नाम बोल देगा तो हम मान लेंगे सर। अगर हम ही इसको खड़ा कर दे, 100 क्वेश्चन देंगे, एक जवाब नहीं दे पाएगा सर। 3 साल का तैयारी है सर, 286 लाए हैं सर। है ये सब क्लाइंट के रोल जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, ये सब कुछ नहीं मालूम रहता है, क्या चेक करेगा? 2 लाख रुपया लेगा, बिल क्लोज कर देगा, 2 लाख रुपया लेगा, बिल क्लोज कर देगा, जाएगा चेक करेगा इसका मटेरियल, कोड कटिंग करना चाहिए, इसका मटेरियल टेस्ट करना चाहिए, स्टील टेस्ट करना चाहिए, कौन सा ग्रेड का स्टील यूज कर रहा है, कौन सा कंक्रीट यूज कर रहा है, कौन सा सीमेंट यूज कर रहा है, एक मालूम ही नहीं है। गाली नहीं, बाकी सब ठीक है। इसको मालूम है नहीं कौन सा ग्रेड सीमेंट यूज करता है, कौन सा स्टील यूज किया जाता है, कौन सा टेस्ट होना चाहिए, कुछ भी मालूम नहीं। कैसे काउंटर कीजिएगा? काउंटर कर पाइएगा? नॉलेज रहेगा तब ना काउंटर कीजिएगा, सीधे जाता है सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित कुमार है सर। कहाँ से हो अंकित? सर हम पटना ही से हैं सर। पटना से। यस सर। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पापा सर जॉब में ही है, लेकिन सर वो मतलब ग्रुप सी पोस्ट पे हैं,
तो सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2022 का मैं पास आउट हूँ और उसके बाद से मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। 3 साल से तैयारी कर रहे यस सर। हैं। कहीं ट्राई किया इसके अलावा? इसके अलावा सर और भी एग्ज़ाम में ट्राई किया तो वहाँ थोड़े मार्क्स से रह गया। इसमें ट्राई किया तो इसमें ऐसा रूल बना दिया गवर्नमेंट ने कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो जैसे आप नौजवान हो, अब मैं नौजवानों से समझना चाहता हूँ नहीं सर, कि ये प्रोटेस्ट, क्या नाम है आपका? आज़ाद कुमार, लेवल 9 का भी जॉब है, इन्वायरमेंट वाला लेवल 9 का ही जॉब था। उसमें जो है 400 में 25 नंबर ही दिया गया, 400 प्लस 25, लेकिन हम लोगों में 400 में 133 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया। उन लोगों को 533 में दिया जा रहा है, हम लोग को 400 में दिया जा रहा है। और जबकि कह रहा है 25%, तो 400 का 25% 100 नंबर होता है कि 133 नंबर हो जाता है। ये कहाँ का रूल है, कैसे पढ़ा है ये? क्या नाम है आपका? आज़ाद कुमार नाम है। इसको कहाँ नॉलेज है? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम बेरोजगार हैं। MIT मुजफ्फरपुर से बीटेक किए हुए हैं, 5 साल बीटेक किया हुआ हो गया। हम लोग सोचते हैं अब हटेगा तो होगा, अब हटेगा तो ना हटता है ना होता है। तो काहे ले इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे खोल रहे हैं इतना सारा? बंद कर दीजिए सब। एक बड़ा सवाल है, सारा जब इंजीनियर का फ्रेशर का होइबे नहीं करेगा तो हम लोग काहे लगे हर जिला में इंजीनियर खोल दीजिए। ना टीचर बढ़िया है ना कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट पर कैसे बहाली होता है किसी को पता नहीं चलता है। दे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले पड़े हैं। 133 नंबर यही होता है, 133 नंबर मतलब 33%। साला बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग में चल जाए, UPSC वगैरह में 40% का सिलेक्शन होता है और 33% ऐसे दे दीजिएगा। और तू कम मारेगा तो 20% आ जाता है, 60% ऐसा ही हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। हम लोग वर्तमान सिस्टम में सर, एक मिनट रुकिए, वर्तमान सिस्टम में सर 400 अंक का, वर्तमान सिस्टम में सर वर्तमान सिस्टम में 400 अंक के लिखित परीक्षा को 75 अंक पे दिया गया है, 75 अंक के बराबर कर दिया गया, सीमित कर दिया। उसमें सर 400 अंक के लिखित परीक्षा को 75 अंक के बराबर कर दिया गया है सर। और अब देखिए सर 75 अंक हो गया सर, 75 अंक में जो जितना लाए, संविदा वाले लाए या चाहे हम लोग प्रेशर लाएं। अब सर 25 अंक जो है, जो कि 75 अंक का 1/3 होता है सर, यानी 33%। इस अंक को फ्रीली यानी सर एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है सर, यानी कि सर एज ए गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। यानी सर 75 में वो लोग जितना लाए प्लस 25 दे करके उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। यानी सर समझिए कितना बड़ा घपला है सर। यानी 75 अंक लाने के लिए ये लोग 400 अंक, 400 का पेपर में हम लोग पेपर दिन रात एक करके पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और इनको 1/3 नंबर फ्री में दिया जाता है जस्ट एज एक्सपीरियंस। और अगर सर सरकार को एक्सपीरियंस में सिलेक्शन लेना भी है तो ये एडेड एडवांटेज होना चाहिए कैंडिडेट में। अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज होना चाहिए। ये तो मेरिट को सर बाईपास कर दे रहा है। अगर सर कोई ये पेपर जो है, इस पेपर में अगर कोई तुक्का भी लगा दे सर तो 40% अंक लाया जा सकता है, चूंकि निगेटिव अंक नहीं है सर। तो 400 का 40% 160 जो क्वालिफाई करेगा वो कैंडिडेट अगर 5 साल का सर एक्सपीरियंस, इतने साल से तैयारी करके पास करके पूरा एग्जाम है ना, बीटेक कंप्लीट करके डिग्री लेके बैठे हुए हो, तो घर वाले क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, यही कि तैयारी करो। अब तो कोई वैल्यू भी नहीं देते हैं घर वाला। अब उम्मीद अब टूट गया है। पहले रोज कॉल करते थे मम्मी पापा सब, 2-3 बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे इंटेंसिटी घटते गया। अब ये होता है तो देख 2-3 दिन में कॉल आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता है। जब 99% गया है, 98% नंबर गया है। कोई माई का लाल है जो इंजीनियरिंग में 98% ला सकता है कंपटीशन में? 392 नंबर माझी के धरती से हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सर सब करना चाहेंगे, एक विज्ञापन संख्या 34 2025 है सर, जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का वैकेंसी है। वो भी सर लेवल 9 है, लेवल 9 है, बीटेक ऑल ब्रांच एलिजिबल है। उसका सर मेरिट डिसाइड करने के लिए 400 अंक का लिखित परीक्षा प्लस 25 अंक जो GAD का सर नोटिस है, जो GAD हाँ स्क्रीनिंग के बाद जो सर GAD का नोटिस है सर, उस नोटिस के आधार पे 25 अंक का दिया गया है। तो उसमें सर 400 प्लस 25 किया गया है जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का है। सेम लेवल 9 ऑल बीटेक एलिजिबल ब्रांच है सर। और हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर जो कि वो भी लेवल 9 है, उसको जो है सो सर अभी वर्तमान व्यवस्था में मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस को इस तरीक़ा से तोड़ा मरोड़ा गया है सर कि उसको जो है 25 अंक को 133 अंक के बराबर कर दिया जा रहा है। यही सर हमारा मांग है कि इसको या तो अगर करना है डिपार्टमेंट को 400 प्लस 25 व्यवस्था जो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर कहा गया है वो किया जाए। अदरवाइज हमारा मांग तो ये है सर कि इसको समाप्त किया जाए वेटेज सिस्टम। सबसे नोडल डिपार्टमेंट इसका RCD है। हम लोग RCD के सचिव से मिले और RCD मिनिस्टर से कम 4 से 5 बार हम मिल चुके हैं जा करके वहाँ। उनका बोलना है कि नहीं गलत हुआ है। अब वो देखते ही समझ जाते हैं क्या चाहे 133 नंबर वाला हो। हम कहा हाँ सर तो तुम लोग साथ तो गलत हुआ है। अब वैसे जब गलत हुआ आपके पास सब पावर है तो आप कीजिए ना भाई,
बार बार जाते हैं वही बोलते हैं कि ठीक है मंत्रिमंडल में उठाएंगे बात, मंत्रिमंडल में उठाएंगे बात, लेकिन कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं उठाते हैं? अब क्या पता क्यों नहीं उठाते। तो नहीं आप लोग अपने नेता सवाल पूरा होने दो पहले। आप लोग अपने नेताओं से, अब चुनाव का वक्त है ना, चुनाव सिर पे है, रुको तो, चुनाव सिर पे है, तो आप लोग जब नेता विधायक लोग सांसद लोग आप लोग जो वोट मांगने आते हैं तब उनसे पूछते नहीं हो आप ये सब विषय? आपके परिवार वाले पूछते नहीं है उनसे? ये बात है ना कि यहाँ पावर हम मेरे हिसाब से मिनिस्टर के पास है ही नहीं, बस नाम का मिनिस्टर है। और जो भी अधिकारी है पास पावर है, अधिकारी के पास पावर है। अधिकारी को चुनाव नहीं लड़ना है। अधिकारियों का नाम कोई लेता नहीं है, बात होती है तो सिर्फ नेताओं की हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। अधिकारी चुप्पा चाप अपने बढ़िया दफ्तर में बढ़िया मराईदार आरसीडी नोडल बॉडी है। हम लोग आरसीडी के पास गए, आरसीडी बोलता है कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है डेलीगेशन दे दो, देखते हैं हम जीएडी को भेज देंगे। जीएडी के पास हम लोग जाते हैं, जीएडी बोलता है तुम लोग के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आरसीडी को बोलो, आरसीडी नोडल बॉडी है वो बनाएगा। ये हो गया। बीपीएससी के पास जाते हैं तो बीपीएससी बोलता है हाँ तुम लोग के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम रूल फॉलोअर है, रूल मेकर आरसीडी है, आरसीडी के पास जाओ। तो हम लोग को सर ये आरसीडी जीएडी बीपीएससी जो है चक्कर काटते काटते हम लोग लास्ट में हम लोग रोड पे आए। कहीं से हम लोग कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है कि ये रूल आखिर हम लोग लाखों बच्चे प्रभावित है सर इससे। बिहार के सारे बीटेक इंजीनियर प्रभावित है सर, एक लाइन में सर। इसी कारण घूम फिर के जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनको 133 नंबर का एडवांटेज मिल रहा है। और ऐसा नहीं एक बार सर, जो वैकेंसी आ रहा है पास से लेके अपकमिंग जो भी होगा वो अप्लाई करते हैं, उनका सीधा 133 नंबर जुड़ता है और उनको रिजल्ट में नाम आता है। वो ज्वाइन नहीं करते हैं, वो टाइम और सर रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं। रिजल्ट में नाम आता है, ज्वाइन नहीं करते हैं। और हम लोग जो है एक्सपीरियंस का वेटेज नहीं है, हम लोग 133 सीधा समझिए सर 400 मीटर का रेस है, उनको 133 मीटर आगे से दौड़ाया जा रहा है, हम लोग को 133 मीटर पीछे से दौड़ाया जा रहा है। तो सर हम लोग कैसे कम्पीट करेंगे? अगर कम्पीट कर भी लेते हैं, वो लोग कम्पीट करते हैं तो ज्वाइन नहीं करते और हम लोग कम्पीट कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्योंकि एक बंदा अगर कोई एक्स कुमार है, एक बार अगर परमानेंट जॉब ले लिया है, दोबारा अप्लाई कर रहा है, सीट खराब कर रहा है, तिबारा अप्लाई कर रहा है, सीट खराब कर रहा है, रिजल्ट उनका आ रहा है। एक मेघा रानी एक लड़की है, या लड़के बहुत सारे कैंडिडेट हम लोग के पास पर प्रूफ है, उनका हर रिजल्ट में नाम आता है सर, हर रिजल्ट में नाम है, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं। वो सीट बर्बाद हो रहा है, टाइम रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। संविदा वाले को एक बार जब परमानेंट हो जा रहा है, ठीक है, सरकार उसको देना चाहती है कि चलो तुमको हम एक बार परमानेंट कर देते हैं, तो तुम आप एक डिपार्टमेंट में परमानेंट कर दिए तो उसको फिर से एक्सपीरियंस का नंबर देने का क्या मतलब है? तो क्या होता है कि वही लड़का बार बार हर जगह सीट खाते जाता है और हम लोग जो है हम लोग पीछे हमेशा रह जाते हैं। नीतीश कुमार को अगर समझाना है, सीधा समझ ले कि 400 का 133 नंबर होता है 33.5%। विधानसभा का 243 सीट है, तो जो भी विपक्ष है उसको 33.5 जो % सीट होता है वो दे दिया जाए कि ठीक है आप महागठबंधन है, आप 33.5 सीट ले लीजिए, आप जीत चुके हैं, उसके बाद चुनाव स्टार्ट होगा। तब उनको समझ में आएगा ये फॉर्मूला आखिर क्या है और इससे कितने लोग ग्रसित है यहाँ पे। ये एक बहुत मार्के की बात बोली भाई ने कि 33.5 नहीं, शांत हाँ सुन लिया, ठीक है। तो जो इनका सवाल है भाई आपने सुना, मेरा सवाल इस प्रदेश के बिहार प्रदेश के अधिकारियों से है कि जो नीतियां बनाते जिनसे लाखों बच्चे प्रभावित होने वाले हैं वो किस आधार पे बन रही हैं? आखिर ये नीतियां कौन बना रहे हैं, कौन लोग हैं, उनके नाम क्यों नहीं सामने आते हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? अब इन्होंने बताया कि जो आरसीडी के चेयरमैन थे उस वक्त वो प्रत्यय अमृत थे, जो कि फिलहाल जो है CS हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी, मतलब कि प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो सबसे बड़े IAS सबसे सीनियर IAS अधिकारी हैं। वो क्यों नहीं चिंता कर रहे हैं इनकी? अगर उनके समय में ये गलती हुई थी तो सुधारने का काम कौन करेगा? अब तो वो ये बहाना भी नहीं कर सकते कि मेरे अंडर में नहीं है, आपके अंडर में सब कुछ है, आपको चिंता करना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं नीतीश कुमार जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने लंबे समय से हैं, वो खुद इंजीनियर रहे हैं, अगर वो इनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? और ये जो नए नवेले बच्चे हैं जो बीटेक करके पास करके बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री लेके बैठे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो किसको नौकरी मिलेगी? कंपटीशन कम से कम रखिए, तो फेयर रखिए, नियम कानूनों पर विचार करना चाहिए प्रदेश सरकार को, बिहार सरकार को, इस प्रदेश के अधिकारियों को, तभी इन बच्चों के साथ इंसाफ हो पाएगा। और हम लगातार नौजवानों के साथ ऐसे खड़े रहेंगे जब भी मौका आएगा। मगर ये चिंता का विषय है कि हम दिल्ली में थे तो वहाँ SSC का प्रोटेस्ट चल रहा था, अब यहाँ पर आ गए BPSC का प्रोटेस्ट चल रहा है, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लंबे लंबे समय से 2 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं पर सुनवाई नहीं हो रही है। और अब चुनाव का वक्त है, जाहिर सी बात है कि अब सुनवाई होने की संभावना बढ़ जाती है, पर देखते हैं कि सुनवाई होती है कि नहीं सरकार से। हम लोग का यही अपील है और यही हम लोग का है अपील है सरकार से कि इस जो काला कानून है जो भारत के किसी राज्य में नहीं है, ये स्पेशली एक ही राज्य है बिहार, इसको जल्द से जल्द
अतिरिक्त प्रभाव से इसको जो है हटाया जाए। एक ही डिमांड है हमारा। आपने बोला ना सर कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोला कि अगर गलती हो गई, ये गलती हुई नहीं है सर, जानबूझ के गलती किया गया है। और अगर हो भी पॉलिटिशियन, आप बोले कि पॉलिटिशियन से आप लोग क्या बोलते हो? पॉलिटिशियंस का इस स्टेट में पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं चल रहा है। ये पूरा का पूरा राज ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाया जा रहा है। और ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिटिशियन है, जब हम लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग के साथ गलत हो रहा है। वहां जाकर वो समझाते हैं देखिए 25 नंबर ही तो दिया जा रहा है। और हम लोग के साथ आते हैं तो 133 मार्क्स हो जाता है। हमको बोलते हैं कि बाबू तुम्हारा पैर कट गया है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। हम जानते हैं एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर वाले लोगों का किया। बड़ी विकट समस्या है कि नेता मान रहे हैं, और जैसा कि बच्चों का आरोप है कि बिहार को नेता नहीं अधिकारी चला रहे हैं, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। हालांकि उनके नाम कम लिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कम होती है, इसलिए मुझे लगता है कि उनके हाथ पर जितनी तेज चलने चाहिए वो नहीं चलते हैं, पर चलने चाहिए, चलेंगे। ये नौजवान जो कह रहे हैं ना कि भाई ये मांझी की धरती से हैं, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार ऐसे ही नौजवानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच।